आज भारत की मृदा के बारे में जीके क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की मिट्टी के बारे में जीके क्वेश्चन है। काफी परीक्षा में पूछे गए सवाल है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल फर्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। दोस्तों भारत की कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर होगा। 8 प्रकार की मिट्टियाँ दोस्तों भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। दोस्तों भारतीय मिट्टियों के प्रमुख वर्ग है 5। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 3rd नंबर के लिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जलोढ़ राइट आंसर होगा। अगला सवाल 4th नंबर के लिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो दोस्तों सही अवरोही क्रम है जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। इसका प्रमुख कारण होगा ये। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्टता मृदा है। उसको उत्कृष्ट मृदा है दोस्तों तटीय भागों में, वो है दोस्तों जलोढ़। ऑप्शन ए जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी दोस्तों तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों उसको खादर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों बागर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बागर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। 10 नंबर सवाल, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन से बनी है। तलोचन से बनी है दोस्तों भारत की उत्तरी मैदानों की मृदा। ऑप्शन बी तलोचन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो लगभग दोस्तों कितनी होगी, तो 600 है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 600 मीटर। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी दोस्तों क्या कहलाती है, तो बांगर कहलाती है। ऑप्शन ए बांगर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जलोढ़ प्रकार की मिट्टी के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी जलोढ़ प्रकार की मिट्टी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी दोस्तों बांगर कहलाती है। ऑप्शन बी बांगर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए, भारत में समस्त तल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। भारत में दोस्तों समस्त भाग का दोस्तों 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। याद रखिएगा 24% दोस्तों जलोढ़ मिट्टी से भारत का भाग ढका है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों को और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो उसे दोस्तों दोमट नाम दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर का दोमट। अगला सवाल, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टोशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। तो वो है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों बनी है दरारी उद्भेदन से बनी है दोस्तों ये।
18 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों अधिकतम मिट्टी है दोस्तों वो है काली मिट्टी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी दोस्तों, याद रखिएगा। 19 नंबर के लिए सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी है, याद रखिएगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, ऑप्शन ए काली राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है, ऑप्शन बी काली राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर के लिए, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार दोस्तों महाराष्ट्र में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो सर्वाधिक उपयुक्त दोस्तों कपास की खेती के लिए होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कपास। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? जैव पदार्थ से भरपूर होती है दोस्तों वो है काली मिट्टी, ऑप्शन है काली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर के लिए, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस इनमें से दोस्तों ऑप्शन डी कथन दोस्तों असत्य है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह गलत है दोस्तों। 25 नंबर सवाल, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो दोस्तों वो मृदा है दोस्तों ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा, राइट आंसर होगा रेगुड़ मृदा, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी है दोस्तों ये रेगुड़ मृदा। अगला सवाल 26 नंबर के लिए, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? कृषि के लिए दोस्तों सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, वो मिट्टी होती है दोस्तों काली मिट्टी, ऑप्शन बी काली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर के लिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो भारत में दोस्तों काली कपासी मिट्टी को दोस्तों रेगुड़ स्थानीय नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी रेगुड़ इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो इसकी जुताई दोस्तों स्वतः होती रहती है, ये कहा जाता है काली मिट्टी के बारे में, ऑप्शन बी काली मिट्टी राइट आंसर होगा। 29 नंबर के लिए सवाल, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो वो है लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लाल और पीली मृदा। तो आज के लिए इतने, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।